तो अब मैं इसका एक लाइव डेमो आपको दिखाता हूं ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। वीडियो का ये जो कोर्स का जो है ना, ये पार्ट 3 है। स्पॉट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग, इन दोनों में क्या फर्क है अगर आपको नहीं पता तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस करोगे। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप एक दुनिया में ट्रेडर बनना चाहते हो, वो भी क्रिप्टो करेंसी का। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको पहले थोड़ी सी बात समझाऊंगा, बाद में आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों चीजें समझ आ जाएगी। पहले आपको समझ आ जाए, फिर आपको देखकर प्रैक्टिकली भी समझ आ जाएगी। अब मैं आपको पहले बताता हूं कि स्पॉट ट्रेडिंग में फर्क क्या है। देखिए, पहले हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली तौर पे ऐसे है कि अगर $1000 या $100 के आपने जितने भी कॉइन, कोई भी कॉइन अगर आपने परचेज किया तो वो आपके सीधा आपके वॉलेट में आते हैं। आप उस कॉइन के मालिक हो, वो कॉइन की जितनी वर्थ है वो आपके पास है। 100 कॉइन्स हैं, 1000 हैं, 1 लाख है, 50 करोड़ हैं, जितने भी हैं, बिलियंस हैं, वो आपके वॉलेट में शो होंगे, आपके पास होंगे। आप उनके मालिक हो, जब चाहे बेच सकते हो, जब चाहे उनके साथ कुछ भी करो, बेचो, ट्रांसफर करो, कुछ भी करो। ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जब ट्रेड करते हो तो उसमें लॉस कम होता है, उसमें प्रॉफिट भी स्लो होता है, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग सबसे ज्यादा सेफ है उन लोगों के लिए जो लोग बेसिकली तौर पे फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर हैं और उसके अलावा या वो फ्यूचर ट्रेडिंग से डरते हैं, या फिर वो लोग जो नए ट्रेडर हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर आप स्पॉट से हटकर सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग में चले गए बगैर किसी एक्सपीरियंस के, यकीन मानिए आप उसके अंदर सिर्फ लॉस करेंगे, फायदा नहीं होगा। अब मैं आपको इस स्पॉट ट्रेडिंग के बाद समझाता हूं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसे है कि आप बेसिकली तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो एक्सचेंज के साथ। एक्सचेंज आपको देती है लेवरेज, वो लेवरेज आप यूज करके आप अपने $10 को $100 बना देते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास $10 है, आपने वहां से लेवरेज ली 10x की, तो एक्सचेंज ने आपके वो $10 बना दिए $100। ये हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग। प्रॉफिट आपका हो जाएगा डबल। मिसाल के तौर पे जहां आपको $10 का प्रॉफिट होना था, वहां आपको $100 का प्रॉफिट होगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसी तरह से मान लीजिए आपके पास $10 है, आप एक कॉइन खरीद रहे हैं, $1 का कॉइन है, ठीक है, आप खरीद रहे हैं $10 के स्पॉट के अंदर, तो वो $10 के जो कॉइन है वो 10 ही आएंगे, क्योंकि कॉइन की कीमत है $1, आपके पास है $10, तो $10 के कितने हो गए? सिर्फ 10 कॉइन। लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की हम बात करें, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली तौर पे वही आप $10 के साथ अगर आप लेवरेज रखते हो, उसमें एक लेवरेज ऑप्शन होता है, आप अपने इसके अंदर लेवरेज यूज करते हो 10x, तो फिर वही आपके जो $10 हैं वो बन जाते हैं $100। तो फिर उस 10x की लेवरेज के साथ आप जो ना, वो जो $10 की अमाउंट होती है, जो वो $100 हो गई, तो अब $100 के कितने कॉइन हो गए? वो हो गए 100। कहा मेरे पास 10 कॉइन थे और कहा मेरे पास 100 कॉइन है। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपने, स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आपके पास मिसाल के तौर पे वो प्राइस $1 से आधा डॉलर आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉइन आपके पास ही पड़े होंगे, 10 के 10 आप मालिक होंगे, प्राइस 0 हो जाए तब भी आपके पास पड़े। लेकिन अगर वही जगह पर अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में वो प्राइस 0.10 पर आ गई, तो लेवरेज के अंदर ना आपको एक लिक्विडेशन प्रोवाइड की जाती है कि यार ये आपकी लिमिट है, अगर आपके अपने पैसे खत्म हो गए तो हम पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी जेन्युइन सी बात है। तो उसके बाद होता क्या है, अब आपके पास अगर वो 0.7 पर आता है, आपकी लिक्विडेशन 0.7 पर है और वो आ गया 0.5 पर, तो आपको लॉस कितना हुआ? वो आपके $10 सारे गए, लिक्विडेट हो जाओगे। लोग क्या करेंगे, वहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं 0.8 के ऊपर। तो अब मैं इसका एक लाइव डेमो आपको दिखाता हूं ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। चलिए हम शुरू करते हैं स्क्रीन के थ्रू ताकि आपको चीजें समझ में आए प्रैक्टिकली। मैं सबसे पहले जाता हूं, पहला टैब है होम, नीचे देखें फोन के लास्ट में मार्केट ट्रेड पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पर जो आपको सामने शो हो रहा है ना सोलेक्सी का, ये जो आपको जो पॉइंट हो रहा है, मैं यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा कोई और, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सोलाना, XRP सेलेक्ट करते हैं $2055 का। देखिए, आपको ना स्पॉट की सबसे बड़ी जो एग्जांपल होती है ना, वो क्या होती है कि यहाँ पर आपको लेवरेज का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर बाय सेल है, नीचे लिमिट है। ये बाद में जब हम डीप कोर्सेज मतलब जब डीपली वीडियोस बनाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है, आपको 10 XRP चाहिए, वो नीचे बता रहा है कि आपके $25 के हैं। आप यहाँ पर 25 को रिमूव करके डायरेक्ट यहाँ पर 25 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर $30 लिख सकते हो, वो कहता है आपको 11 XRP आपको आएंगे। अब देखिए, $30 के मुझे 11 XRP आएंगे, जिसका प्राइस है 2.55। ठीक है, अब सीन कुछ ये है कि अगर आपके साथ मामला चलते हैं, मिसाल के तौर पे स्पॉट में अगर आपको चीजें पसंद नहीं आती, तो याद रखिएगा स्पॉट सबसे सेफेस्ट एरिया है यहाँ पे। तो मैंने जब ये सेलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पर जो नीचे बटन है बाय का XRP का, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मेरे XRP जो है वो बाय हो जाएंगे, मतलब $30 के 11 XRP आ जाएंगे। मुझे और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर नीचे मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास है $5 है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं $5 के XRP 2.55 से है ना, तो मुझे वो कह रहा है 1.95 मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपकी खाते जो है ना इसको बाय कर लेता हूँ। तो मुझे क्या कहता है कि प्राइस है इसकी 2.55, अमाउंट है 1.95, तो मैं यहाँ पर डोंट रो करके यहाँ पर बाय XRP कर लेता हूँ। मेरा XRP यहाँ पर जो मेरा जो ऑर्डर है वो लग चुका है। अब ये प्लेस नहीं हुआ, देखिए आप 0% हुआ है, लिमिट बाय का ऑर्डर है, तो मतलब मेरी जब प्राइस उस लेवल पर आएगी 2.55-23 पर, वो देखें 39 पे पहुंच गया ना, नीचे नहीं है, 2.55-39 पे पहुंच गया, 23 पे जब आएगा तो मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा। अच्छा, मेरा वो ऑर्डर लगता है लग गया, और मैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अकाउंट है जिसमें मतलब मैं इसको खास करता नहीं हूँ, ये डेमो पर्पस के लिए बनाया हुआ। तो यहाँ पर ना स्पॉट में मैं जाता हूँ, ये ऊपर स्पॉट में इधर देखें, मुझे वो कह रहा है कि 1.95 आपके पास XRP आ गया।
अब ये 1.95 XRP जो है ना, ये आपके अकाउंट में आ गए, अवेलेबल है। आप इसको 10 साल रखो या 2 साल रखो, इसी को कहते हैं होल्डिंग। ठीक है, आप इसको यहां से ट्रांसफर करके किसी वॉलेट में ले जाओ, आपकी मर्जी, सब कुछ कर सकते हो। अब इसी के ऑपोजिट में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में ले जाता हूं। पहला टैब होम, फिर मार्केट, फिर ट्रेड, नीचे देखें फ्यूचर ट्रेडिंग। यहां पर आपको ऑप्शन जो है कुछ डिफरेंट तरीके के नजर आएंगे। आपको नजर आएगा आइसोलेटेड, फिर नजर आएगा आपको कितनी लेवरेज चाहिए, उसके एक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, 25x फलां फलां फलां। ठीक है, हर कॉइन का एक डिफरेंट यहां पर जो है लेवरेज सिस्टम होता है। तो मैं XRP को तो प्रेस करता हूं और मैं कहता हूं मुझे XRP USDT में मुझे ये बताओ। तो वो मुझे कह रहा है अब जो लेवरेज है उधर देखें ऊपर 300 तक मैं जा सकता हूं, मतलब मेरा 1 रुपया 300 रुपए बन सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं यहां पर अगर सिर्फ 10x लगाऊं, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब आपने 10x लेवरेज सिलेक्ट कर ली और यहां पर आप देखो कि ऊपर मैंने ना, यहां पर आपने आना है, यहां पर आप, मैं अगर मैं $5 को, जहरी बात है, मैं अगर फॉर एग्जांपल 10 के साथ लेवरेज है, 10 का मतलब ये कि आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5 आप इसको ज़रब दे दो 10 के साथ। ठीक है, तो ये $50 बनते हैं। तो मैं यहाँ $50 लिखता हूँ। अब जो मेरा जो ऑर्डर है ना, मेरे नीचे मार्जिन लिखा हुआ, नीचे देखा मैक्स लॉन्ग में यहाँ निशान लगाता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है कि आपके सिर्फ $4.88 का मार्जिन इस्तेमाल होगा और आपकी जो पोजीशन ओपन होगी वो $50 की होगी। अच्छा, $50 की जब पोजीशन ओपन होगी तो कितने XRP आएंगे? ये नीचे देखें 19 CONT अकाउंट लिखा हुआ है। तो मतलब 19 XRP मुझे वही $5 में मिल रहे हैं। ठीक है, और मुझे स्पॉट के अंदर $5 में कितने मिल रहे थे, आपको मैंने उस समय भी दिखाया था। यहां पर मैं लिखता हूं सिर्फ $5, मुझे कहता है 1.95 XRP मिलेंगे। ठीक है, और वही फ्यूचर के अंदर मुझे $5 में $50 की लिमिट मिल रही है। तो मैंने लेवरेज टर्न रखी हुई है। अगर मैं यही लेवरेज 100 रख दूं, अब आप कैलकुलेटर से ना सिर्फ $5 को ज़रब दे दो 100 के साथ, आपकी बन गई पोजीशन $500 की। तो जब आप यहां पर मिसाल के तौर पे यहां लिखोगे $500, अब आपकी वही $5 196 XRP आपको लेके देंगे। ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। लेकिन इसमें एक चीज आप भूल रहे हो, XRP को जब आप लेवरेज के साथ इस्तेमाल करोगे तो यहां पर लिक्विडेशन जो होती है, तो वो लिक्विडेशन आपको लिक्विडेट करवा देगी। ठीक है, तो लिक्विडेशन का मतलब ये है कि जितना ज्यादा लेवरेज यूज करोगे उतना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा बेनिफिट और उतना जल्दी लिक्विडेट होने के चांसेस। ठीक है, कभी भी आपको एक्सचेंज अपनी जात से पैसे नहीं देती, वो आप ही के पैसों को सिर्फ मल्टीप्लाई जरूर करती है फॉर द टेम्पररी पर्पस। आप अच्छा खेल रहे हो तो वेल एंड गुड, एक आप अच्छे जुआरी हो, यूं कह सकता हूं, अच्छा बैट करने वाले हो तो आप भी कमा रहे हो, एक्सचेंज को भी जा रहा है। अगर आप नुकसान में गए तो सबसे पहले वो अपना नुकसान कवर करते हैं। आपकी $5 की जब औकात खत्म हो जाएगी वो अपनी पूरी पोजीशन क्लोज कर देंगे, आप पैसे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा उनको। वेरी सिंपल। तो फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की है, स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल हेल्थी है। फ्यूचर ट्रेडर वो बनता है जो जिस बंदे को एक्सपीरियंस होता है। तो ये वीडियो जस्ट एक नॉर्मल से आपको डेमो देने का मकसद था। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो हम इसको आगे जाकर समझेंगे, अभी नहीं, बट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि हम इसको डिटेल के अंदर किस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ये पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का था और उसके बाद पार्ट 1 मैंने बनाया, जो कि वैसे पार्ट 1 पहले वाला ही है, पार्ट 2 ये बनता है, बट ये है कि एनीवे पार्ट 3 मैंने इसको बोला, लेकिन ये पार्ट 2 ही है। एनीवे सो अब ये पार्ट 2 की वीडियो आपने देख ली, तीसरी वीडियो में आपको बहुत जल्द आपको अपलोड करके बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं बताऊंगा, वॉलेट सेटअप कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा। ठीक है, सो स्टे इन टच, मिलते हैं अगली वीडियो में।